त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला पुलिस अधीक्षक 9 अगस्त ने जिले में लगातार हो रहे साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के दिशा निर्देश दिए हैं, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार, वृत्ताधिकारी राजगढ़ ब्रजमोहन असवाल के निकट सुपरविजन में साइबर ठगों का संकलन किया गया, जिस पर आज तारानगर में निर्माणाधीन राजकीय बालिका महाविद्यालय के पास कार्रवाई करते हुए 10 साइबर ठगों को 27 मोबाइल फोन, 40 सिम कार्ड, 19 डेबिट कार्ड, 4 चेकबुक व 4,03,000 नकदी तथा 2 गाड़ियों सहित गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार आरोपियों द्वारा फर्जी सिम व मोबाइल हासिल कर तथा विभिन्न एजेंटों के माध्यम से क्रेडिट कार्ड का डाटा प्राप्त कर स्वयं को बैंक अधिकारी बताकर क्रेडिट धारकों को फोन कर उनके क्रेडिट कार्ड के बारे में गोपनीय जानकारी प्राप्त करते थे। वे विभिन्न पेमेंट गेटवे के माध्यम से उनका पैसा ट्रांसफर कर उन्हें नकदी में प्राप्त कर लेते थे। पुलिस की इस कार्रवाई में टीम के सदस्य थानाधिकारी तारानगर गोविंद राम बिश्नोई, सदर पुलिस थाना चूरू अमित कुमार स्वामी, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह, साइबर सेल चूरू के कांस्टेबल रमाकांत आदि थे। पिछले काफ़ी समय से जिले में साइबर अपराध बढ़ रहे थे, जिस पर श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार इस विषय पर कार्य किया गया। आज 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जा से 27 मोबाइल, 40 सिम कार्ड, 19 डेबिट कार्ड, 4 चेकबुक और 4 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। 2 गाड़ियां बरामद की गई है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे का अनुसंधान किया जा रहा है। जिन जिन लोगों के साथ में फ्रॉड हुआ है उनके खुलने की संभावना है। जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने आज कृषि, बैंक एवं इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कृषि उपनिदेशक, अग्रणी बैंक प्रबंधक तथा SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एरिया मैनेजर से कहा कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर किसानों की शंकाओं व समस्याओं का निराकरण करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि जिले के 100% पात्र किसान योजना में लाभान्वित हो। उन्होंने इस संबंध में तीनों अधिकारियों को राजगढ़ जाकर वहां के किसान प्रतिनिधियों से भी वार्ता करने के निर्देश दिए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज अपने आवास पर निकाय चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए राठौड़ ने कहा कि आगामी 28 तारीख को होने वाले निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, क्योंकि जनता कांग्रेस के कुशासन से परेशान हो चुकी है और प्रदेश में नाम की ही सरकार है। वहीं पिछले जिला परिषद चुनाव में भाजपा ने 21 में से 16 स्थानों पर जिला प्रमुख बनाकर जनता का विकास अर्जित किया था, जबकि कांग्रेस 5 स्थानों पर सिमट कर रह गई थी। 28 तारीख को राजस्थान में जब से गहलोत सरकार आई है, लगातार चुनाव का सिलसिला थम नहीं रहा। 28 तारीख को 90 स्थानीय निकाय में चुनाव होंगे और इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल करेगी। पंचायत राज संस्थानों के चुनाव में 2,41,00,000 मतदाताओं ने जो जनादेश दिया, उस जनादेश ने स्पष्ट कर दिया कि जनता, राजस्थान की जनता उस सरकार से, जिस सरकार को कह सकते हैं कि नाम की सरकार है, काम की सरकार नहीं, उकता चुकी है। इसीलिए 21 जगह में 5 जगह पर सिर्फ जिला परिषद कांग्रेस बना पाई, 14 जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने बनाई और इन 5 जगह में भी 2 जगह छद्म रूप से भारतीय जनता पार्टी के बहुमत वाली जिला परिषद पर उन्होंने कब्जा करके और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। वार्ता को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी ने कहा कि चूरू की 8 नगर निकाय चुनाव में भाजपा जीतेगी तथा आगामी सुजानगढ़ उपचुनाव में भी भाजपा भारी बहुमत से विजयी होगी। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार ने आम जनता को ठगने का काम किया है। इस मौके पर प्रधान दीपचंद राहड़, पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, जिला महामंत्री नरेंद्र काछवाल, मंडल अध्यक्ष उत्तर सुरेश सारस्वत आदि उपस्थित थे।
चूरू लोकसभा व विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे रफीक मंडेलिया ने अपना 61वां जन्मदिन आज सादगीपूर्ण तरीके से मनाया। इस अवसर पर मंडेलिया ने देपालसर रोड पर स्थित झुग्गी झोपड़ियों की बस्ती में पहुंचकर वहां रह रहे परिवारों को कंबल व मधुर स्पेशल शिक्षण संस्थान के निःशक्त बच्चों को स्वेटर एवं जैकेट आदि का वितरण किया। साथ ही इस दौरान भर्ती अस्पताल में मरीजों को फल वितरण का कार्यक्रम भी किया। इस दौरान सभापति पायल सैनी, इरशाद मंडेलिया, नारायण बालन सहित निर्वाचित और मनोनीत पार्षद भी मौजूद थे। राजलदेसर नगर पालिका चुनाव में वार्ड नंबर 8 से निर्दलीय प्रत्याशी हेमलता मारू निर्विरोध प्रत्याशी घोषित की गई है। वहीं भाजपा के वार्ड नंबर 23 से सोहनी देवी व वार्ड नंबर 34 से पवन कुमार प्रजापति भी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। आज निर्वाचन अधिकारी सत्तार खान ने तीनों प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र देकर शपथ दिलाई। वहीं भाजपा के दोनों प्रत्याशी निर्विरोध घोषित होने पर विधायक अभिनेश महर्षि, भाजपा नगर अध्यक्ष पवन बोथरा व वरिष्ठ भाजपा नेता कुंदन दाधी सहित पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दोनों प्रत्याशियों का माला व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। नगर पालिका राजलदेसर की ये जो चुनाव नगर पालिका आम चुनाव हो रहा है 2021 में वार्ड नंबर 8 से हेमलता निर्दलीय, वार्ड नंबर 23 से सोहनी देवी भारतीय जनता पार्टी, वार्ड नंबर 34 से पवन कुमार भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध निर्वाचित। जनता पार्टी के दो कैंडिडेट आज निर्विरोध निर्वाचित होकर शपथ लेकर के आए हैं। मैं दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये इस बात का संकेत है कि राजलदेसर में भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका में बोर्ड बनने का शुभ संकेत है। जनता कांग्रेस पार्टी से त्रस्त है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बिल्कुल फेल हो गई है। अब शहरों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की जनता बनाएगी, निश्चित रूप से बनाएगी, ये तय हो गया है। आज दोनों कैंडिडेट निर्विरोध निर्वाचित होकर के आए हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और ये संकेत है कि आने वाले समय में पूरे चूरू में, और चूरू जिला ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के सब जगह बोर्ड बनेंगे और कांग्रेस पार्टी को करारा तमाचा लगेगा। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। छाजूसर से सातड़ा तक 75 लाख की लागत से बनी नवनिर्मित ग्रामीण सड़क का लोकार्पण आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने किया। इस अवसर पर राठौड़ ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे देश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक सड़कों का जाल बिछा दिया था। वहीं कांग्रेस सरकार तो सिर्फ किसानों का शोषण करती है। फसल बीमा योजना में किसानों को अब तक क्लेम नहीं दिया गया है, न ही किसानों का कर्ज माफ किया गया है। इस अवसर पर छाजूसर गांव में टीन शेड व सामुदायिक भवन बनाने की भी घोषणा की गई है।
तो आप अपने पर आरोप है कि आप मिला ही को नहीं तो आप तो गाँव में फिरता रहा रोजी, तो आप कोई जाति पाति को काम करा वो भी कौन करा। फिर आपने कसूर बता ये परदेसी लोग आवे। अब याद करो आज 3 महीना पहला चुनाव हो रहा, कितनी जोर जोर दुड़ के कितनी बात कह के गया, और एक जगह पर मांगो बाटो ही बात कौन बता उसको कदम पतो ही को नहीं कौन सी योजना में के काम होया करे। अभी हरलाल जी सही कह रहा, सरकार बदल गई, आपका अठे को काम इन्हें निरस्त करने का वास्ते एक आदेश जारी होकर गया कि जगह काम चालू नहीं हुआ वह काम ने बंद कर दो, पिसा मांगा वापिस ले आओ, सरकार को खजानो खाली है। विधानसभा में सवाल खड़े करो और भी वक्त में उप मुख्यमंत्री जी का विभाग हो, मैंने कहने लगा कि आप भी विभाग का मंत्री रह रहा हो, तो मैं क्यों मैं ईशा काम कौन कर दे। सरकार बदले है, बाकी नाम बदल जाए मुख्यमंत्री को, पर सरकार सरकार रहे वो काम क्यों कर रहे हो। भी वक्त में वापिस वो काम चालू हुए हो। चूरू के भरतिया अस्पताल के सामने स्थित गुरुद्वारा में आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई गई। जयंती पर गुरुवाणी का पाठ करते हुए मुख्य ग्रंथी मुख्तियार सिंह ने कहा कि हमें गुरु गोविंद सिंह के बताए हुए पद चिन्हों पर चलना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह सर्व समाज के हितों को प्राथमिकता देते थे। वह एक महान आध्यात्मिक गुरु, योद्धा, दार्शनिक और कवि थे। वहीं इस अवसर पर पर्यावरण प्रेमी व शिक्षक बाबूलाल तूनगरिया ने गुरुद्वारा परिसर में मास्क वितरित किए व अशोक का पौधा लगाया। इस अवसर पर सुभाष कस्वा, परमजीत सिंह, दीपेंद्र सिंह, सुंदरलाल किंद्रा आदि उपस्थित थे। सरदारशहर में आज राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम उपखंड अधिकारी को निकाय चुनाव में डाक मत पत्र जारी करने बाबत ज्ञापन सौंपा है। संगठन के जिला संगठन मंत्री जगदीश जोशी ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षार्थ जिला निर्वाचन अधिकारी या तो डाक मत पत्र जारी करे या शहरी मतदाताओं की चुनाव ड्यूटी निरस्त करे। इस दौरान शिक्षक जितेंद्र शर्मा ने कहा कि स्वतंत्र लोकतंत्र में कर्मचारियों को मतदान देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इस अवसर पर सुशील गोस्वामी, दीपचंद सिद्ध, बाबूलाल पढ़िहार व राकेश कुमार आदि उपस्थित थे। राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर लौटे छात्र अक्षय बलोदा का सादुलपुर पहुंचने पर आज रेलवे स्टेशन पर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता वेद प्रकाश पूनिया, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष राजेश बैरासरिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष नंदकिशोर मरोदिया, नगर कांग्रेस अध्यक्ष पवन सैनी के नेतृत्व में माला पहनाकर व लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवाया गया। जानकारी के अनुसार गंगानगर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में छात्र वर्ग में अक्षय बलोदा ने 14 वर्ष के आयु वर्ग में 5.40 मीटर लॉन्ग जंप लगाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राजगढ़ के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि राजस्थान में स्टेट लेवल के ऊपर, और हमारा एक लक्ष्य है बड़ौदा जो कि स्टेट लेवल के ऊपर जब में लॉन्ग में और फर्स्ट आया है। इसके लिए राजगढ़ में तो गौरव की बात है, एक राजस्थान में भी हमारे लिए गौरव की बात है। एक छोटा सा 14 साल की उम्र में, और ये आगे जाके बहुत बड़ा नाम रोशन करेगा और ये गोल्ड मेडल के लेके आया। इसके लिए पूरा राजगढ़ इसको बहुत बहुत बधाई देता है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार क्षेत्र में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालय सोमवार से संचालित किए गए हैं। रतनगढ़ ब्लॉक में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विक्रम सिंह चौहान के नेतृत्व में मानक संचालन प्रक्रिया के तहत क्षेत्र के अनेक विद्यालयों का निरीक्षण कर विद्यालय संचालन व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसी के तहत CBEO चौहान व RP सुभाष सोनगरा ने क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांगड़ व गोगासर का आकस्मिक निरीक्षण कर विद्यालय संचालन व्यवस्थाओं की जानकारी ली, जिसमें विद्यालय में मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत व्यवस्थाएं सुचारू मिली। इस दौरान तहसील की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांगासर की अध्यापिका उषा किरण ने विद्यालय में 500 मास्क का भी वितरण किया। अनुसार कक्षा 9 से 12 के विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। विद्यालयों को जो खोला जा रहा है उसके अंतर्गत ये देखा जा रहा है कि मानक संचालन जो प्रक्रिया है उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि कोविड-19 को देखते हुए इसका पालन अति आवश्यक है। तो हमारे रतनगढ़ ब्लॉक में भी हम 18 तारीख से ये जो शुरू हुआ है अभियान, उसमें हम विद्यालयों का निरीक्षण कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि इसका समुचित पालन सुनिश्चित हो, जैसे कि विद्यार्थी मास्क लगा के आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, सैनिटाइज़र का प्रयोग हो, विद्यालय के अंदर भी फूड सैनिटाइज़र रखे जा रहे हैं, थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। मैं स्वयं कल
गौरीसर सीनियर स्कूल और शेड़ा सीनियर स्कूल में गया था, तो वहाँ पे व्यवस्थाएं समुचित मिली। और आज भी मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांगड़ एवं गोगासर गया, तो वहाँ पर भी व्यवस्थाएं समुचित मिली है। और हमारे आरपी सरवण जी मैया भी 2 दिवस से ये मानक संचालन प्रक्रिया की जांच कर रहे हैं, तो उनको भी लूंच और सांगासर में ये सारी व्यवस्थाएं समुचित मिली है। तो पूरा ब्लॉक ही राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्य कर रहा है और रतनगढ़ के अंदर व्यवस्थाएं समुचित। नगर पालिका चुनाव को लेकर तारानगर में चुनावी सरगर्मियां अपनी चरम सीमा पर नजर आ रही है। इसी के अंतर्गत आज वार्ड नंबर 22 में पंडित घड़सीराम शर्मा ने रिबन काटकर भाजपा प्रत्याशी राकेश जांगिड़ के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए जांगिड़ ने कहा कि तारानगर में पिछले 5 सालों में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। भाजपा ने शहर को नया नगर पालिका भवन, शानदार पार्क दिया, तो वहीं हर वार्ड में सड़कों का निर्माण भी कराया। इस अवसर पर कैलाश नारायण कंदोई, फारूक, सुभाष शर्मा, शुभकरण महर्षि सहित काफी संख्या में वार्डवासी उपस्थित थे। आज वार्ड नंबर 22 में चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया है और इसी के साथ हमने भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य कार्यालय है उसका भी शुभारंभ कर दिया है। वहाँ पर समन्वय समिति बैठेगी और पूरे शहर के वार्डों के अंदर जो प्रभारी लगे हुए हैं उन प्रभारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। वो प्रभारी अपने वार्डों में जाकर उस समिति को रिपोर्ट करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शानदार बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा और एक उत्सव का माहौल है पूरे शहर के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाने का। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले। सरदार शहर में 28 जनवरी को होने वाले नगर पालिका चुनाव को लेकर प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। इसी के तहत वार्ड नंबर 53 के प्रत्याशी मोहम्मद इब्राहिम भिस्मी ने जनसंपर्क कर अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस मौके पर इब्राहिम ने बताया कि उनके वार्ड में पानी निकासी, टूटी सड़कें व सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। अगर वार्डवासी उनको नगर पालिका में भेजते हैं तो आने वाले दिनों में इन समस्याओं को प्राथमिकता से दूर किया जाएगा। से काम ला कर समस्या दूर करने की कोशिश करेंगे हम। क्या कुछ समस्या है? समस्या एक इधर कचरा पड़ता है, उसकी भी समस्या बहुत है। पानी निकासी की है और नालियों की है, ये समस्या पहले दूर करेंगे।
जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने नगर निकाय चुनाव से जुड़े प्रकोष्ठ प्रभारियों एवं अन्य अधिकारियों से कहा है कि वे निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करते हुए निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने में अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन करें। जिला कलेक्टर आज कलेक्टर सभागार में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारियों की बैठक में चुनाव की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने नियंत्रण कक्ष के समुचित संचालन के निर्देश दिए और कहा कि मतदाता सूची को लेकर आ रही शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। वहीं निर्वाचन ड्यूटी को लेकर किसी प्रकार की भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी एवं अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों पर समुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरदारशहर के ओसवाल बड़ा बास पंचायती भवन में आज भाजपा प्रत्याशियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूर्व विधायक अशोक पींचा, नगर निकाय चुनाव प्रभारी मोहन पूनिया व चुनाव कार्यालय प्रभारी रघुवीर मुहाल सहित सभी नगर निकाय चुनाव के 55 वार्डों के प्रत्याशी बैठक में उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक अशोक पींचा ने कहा कि सरदारशहर के समस्त 55 वार्डों के प्रत्याशियों को एकजुट होकर चुनाव लड़ना है। साथ ही सभी एक दूसरे का सहयोग करके चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित ही भाजपा प्रत्याशियों की जीत होगी। रतनगढ़ में आज पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत बिना कागजात एवं यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के चालान काटे गए तथा वाहनों को सीज किया गया। ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि सीआई बलराज सिंह मान के निर्देश पर घंटाघर के पास चलाए गए अभियान के अंतर्गत पिछले 2 दिनों में 9 वाहनों को सीज किया गया है तथा 15 के चालान काटे गए हैं। यातायात नियमों के प्रति वाहन चालकों को जागरूक करने के उद्देश्य से 18 जनवरी से शुरू किया गया अभियान 17 फरवरी तक चलेगा। इस मौके पर ट्रैफिक कर्मी हरिराम यूनुस आदि भी उपस्थित थे। जिला ऑटो चालक से संबंध भारतीय मजदूर संघ की बैठक आज रतनगढ़ में हुई। जिला अध्यक्ष महेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में भामस के जिला मंत्री नथु सिंह राठौड़ व जिला संरक्षक सत्यनारायण हर्षवाल भी उपस्थित रहे। इस दौरान संघ का रजिस्ट्रेशन जिला ऑटो चालक संघ के जिला अध्यक्ष व जिला महामंत्री को सुपुर्द किया गया। इस दौरान राठौड़ व हर्षवाल ने कहा कि संगठन ही सर्वोपरि है तथा संगठन में ही शक्ति है। इसके पश्चात घंटाघर के पास रजिस्ट्रेशन प्राप्त होने की खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। इस अवसर पर रमेश जैदिया, मनोज पवार, रामस्वरूप भार्गव, अमरचंद स्वामी सहित कई लोग उपस्थित थे। मेगा हाईवे पर आज पड़िहारा कस्बे के माताजी मंदिर के पास ट्रक व टेम्पो की टक्कर में टेम्पो में सवार 30 वर्षीय युवक घायल हो गया। घटना के बाद टेम्पो क्षतिग्रस्त हो गया। घायल युवक को टोल एम्बुलेंस ने रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया।